चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हिच रिवर फिगर्स इन द टिंटर्न अवे। टिंटर्न अवे पोएम में किस रिवर की चर्चा की गई है? वाई रिवर, राय रिवर, टेरेंट रिवर, शेवरेन रिवर। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टिंटर्न अवे जो पोएम है ये विलियम वर्ड्सवर्थ जी की पोएम है। 13 जुलाई 1798 में पोएम आती है लिरिकल बैलाड्स में। टिंटर्न अवे में वाई रिवर की चर्चा की गई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गॉट इट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, फॉर रिफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर इंड्यूरिंग मैन। विलियम वर्ड्सवर्थ जी को एवर इंड्यूरिंग मैन किसने कहा है? डॉक्टर जॉनसन ने कहा है, जॉन ड्राइडेन ने कहा है, एस.टी. कॉलरिज ने कहा है, डिक्वेंसी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 2 को रिस्पॉन्स करिए। व्हाट विल बी द राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे तो एस.टी. कॉलरिज इज द राइट आंसर। एस.टी. कॉलरिज ने विलियम वर्ड्सवर्थ जी को एवर इंड्यूरिंग मैन कहा है। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which are the two birds that the solitary reaper is compared to in वर्ड्सवर्थ पोएम सोलाइटी रीपर। वर्ड्सवर्थ जी की जो पोएम है सोलाइटी रीपर, इस पोएम में किन दो पक्षियों की चर्चा की गई है? कुकू एंड स्काईलार्क, नाइटिंगेल एंड कुकू, लिनेट एंड थर्स्टेल, स्काईलार्क एंड थर्स। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? द सोलाइटी रीपर ये जो पोएम है 1807 में आती है, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में। फ्रेंड्स, इस पोएम में नाइटिंगेल एंड कुकू की चर्चा की गई है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गॉट इट। सोलाइटी रीपर में नाइटिंगेल बर्ड की, कुकू बर्ड की चर्चा की गई है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज कैरियर। कौन सा वर्क है जो विलियम शेक्सपियर की लास्ट फेज से बिलोंग नहीं करता है? मच अडू अबाउट नथिंग, टेम्पेस्ट, सिम्बलिन, विंटर्स टेल। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा प्लेज है जो विलियम शेक्सपियर के लास्ट फेज कैरियर से बिलोंग नहीं करता है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मच अडू अबाउट नथिंग ये लास्ट फेज से बिलोंग नहीं करेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। टेम्पेस्ट लास्ट फेज से बिलोंग करेगा, सिम्बलिन लास्ट फेज से बिलोंग करेगा, विंटर्स टेल लास्ट फेज से बिलोंग करेगा। ओके, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, लिसेंडर इज अ कैरेक्टर इन। लिसेंडर किस प्ले का कैरेक्टर है? आ मिडसमर नाइट ड्रीम का है, किंग लियर का है, कॉमेडी ऑफ एरर्स का है, रोमियो एंड जूलियट का है। क्वेश्चन नंबर 5 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? आ मिडसमर नाइट ड्रीम, किंग लियर, कॉमेडी ऑफ एरर्स, रोमियो एंड जूलियट। इजी वन क्वेश्चन है। लिसेंडर नाम का कैरेक्टर आ मिडसमर नाइट ड्रीम में आता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6,
Which of the following plays of Shakespeare does not belong to the Roman plays? कौन सा प्लेज है जो रोमन प्लेज से बिलोंग नहीं करता है? कोरियोलेनस है, जूलियस सीजर है, एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा है, हेमलेट है। विलियम शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जो रोमन प्लेज से बिलोंग नहीं करता है? रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 6। फ्रेंड्स ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, हेमलेट। हेमलेट जो है ये लास्ट फेस, हेमलेट जो है ये रोमन प्लेज नहीं है, बल्कि क्या है, ये ग्रेट ट्रेजेडी है। ग्रेट ट्रेजेडी है जो 1601 के आसपास आती है। फ्रेंड्स कोरियोलेनस रोमन प्ले है, जूलियस सीजर रोमन प्ले है, एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा रोमन प्ले है। फ्रेंड्स ध्यान रखना है, विलियम शेक्सपियर के जो भी रोमन प्लेज हैं इनका जो सोर्स है लाइफ ऑफ प्लूटार्क है। ओके, लाइफ ऑफ प्लूटार्क। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हेमलेट जो है ये रोमन प्लेज नहीं है बल्कि ग्रेट ट्रेजेडी है। क्वेश्चन नंबर 7, हु कॉल्ड शेक्सपियर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कंप्रहेंसिव शाउल? विलियम शेक्सपियर जी को द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कंप्रहेंसिव शाउल किसने कहा है? डॉक्टर जॉनसन ने कहा है, जॉन ड्राइडेन ने कहा है, टी.एस. एलियट ने कहा है, या फिर आई.ए. रिचर्ड ने कहा है? क्वेश्चन नंबर 7 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर जॉनसन, जॉन ड्राइडेन, टी.एस. एलियट, आई.ए. रिचर्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कंप्रहेंसिव शाउल विलियम शेक्सपियर जी को जॉन ड्राइडेन ने कहा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, इन व्हिच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट डज मिल्टन रिफर टू आगरा एंड लाहौर ऑफ ग्रेट मोगल? जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट के किस बुक में आगरा एंड लाहौर ऑफ ग्रेट मुगल की चर्चा की है? बुक 3, बुक 4, बुक 7, बुक 11? रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, बुक 11। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन जी का एपिक है। ये 1665 में लिखा जाता है, 1667 में पब्लिश होता है 10 बुक्स के साथ। ध्यान रखना है, जब पैराडाइज लॉस्ट 1667 में पब्लिश होता है तब उस समय इसमें बुक्स 10 थी। बाद में इसको रिवाइज किया जाता है 1674 में, तब उसमें जो बुक नंबर 9 है, बुक नंबर 7 है, इनको अलग करके 2 बुक्स और बनाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली जब क्वेश्चन में लगा रहेगा तब आपका आंसर क्या आ जाएगा? 12 बुक्स। ओके, ध्यान रखना है, ओरिजिनली 10 बुक्स, फाइनली 12 बुक्स। ध्यान रखना है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मिल्टन सॉनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस? कौन सा स्टेटमेंट है जो मिल्टन जी की सॉनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस के विषय में ट्रू है, सत्य है? ऑप्शन ए, ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ प्रेक्यूजर टू लिसिडास, या ऑप्शन बी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ कर्टेल सॉनेट, या ऑप्शन सी, मिल्टन डिड नॉट गिव अ टाइटल टू हिज सॉनेट, द टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज गिवन बाय लेटर।
एंथोलॉजिस्ट। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स ध्यान रहे, यहाँ पर ट्रू कौन सा स्टेटमेंट है जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस के विषय में राइट है? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो पोएम है 1652 में लिखी जाती है, जब मिल्टन टोटली ब्लाइंड हो जाते हैं। ओके, ध्यान रखना है 1652 में ही मिल्टन जी टोटली ब्लाइंड होते हैं, 1652 में ही ऑन हिज ब्लाइंडनेस को कंपोज करते हैं। तो फ्रेंड्स जब मिल्टन जी ब्लाइंड होते हैं उस समय उनकी एज जो थी 44 वर्ष की। ओके, 44 वर्ष की आयु में मिल्टन जी ब्लाइंड हो जाते हैं। मिल्टन जी जब इस पोएम को लिखते हैं तब इसको टाइटल नहीं देते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसको सोनेट नंबर 19 के नाम से जाना जाता है। ओके, जब 1652 में मिल्टन जी सोनेट को लिखते हैं तो सोनेट नंबर 19 के नाम से जाना जाता है। बाद में इस सोनेट का टाइटल जो है एंथोलॉजिस्ट के द्वारा, जिनका नाम है टॉमस न्यूटन। टॉमस न्यूटन जी इसका टाइटल देते हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज नॉट रिटन बाई गाल्सवर्दी? कौन सा प्लेज है जो गाल्सवर्दी जी के द्वारा नहीं लिखा गया है? सिल्वर बॉक्स नहीं लिखा गया, जॉय नहीं लिखा गया, वीवर्स नहीं लिखा गया है, या फिर अडोल्स हाउस नहीं लिखा गया? रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, वीवर्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वीवर्स जो है ये गाल्सवर्दी जी का वर्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच ड्रामा डिपिक्ट्स द फाइट ऑफ एन आइडियलिस्ट अगेंस्ट एडवर्स सोशल फोर्सेस? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच ड्रामा डिपिक्ट्स द फाइट ऑफ एन आइडियलिस्ट अगेंस्ट एडवर्स सोशल फोर्सेज? द मूव है, पैट्रिशियन है, स्ट्राइफ है, जॉय है? रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, द मूव। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, एनाग्नोसिस इज द टर्म यूज्ड बाय एरिस्टोटल फॉर डिस्क्राइबिंग? ऑप्शन ए द रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, ऑप्शन बी द हैप्पी रेजोल्यूशन ऑफ द प्लॉट, ऑप्शन सी द मोमेंट ऑफ रिकग्निशन बाय द प्रोटागोनिस्ट, या ऑप्शन डी द कन्वर्जेंस ऑफ द मेन प्लॉट एंड सब प्लॉट? क्वेश्चन नंबर 12 को रिस्पॉन्स करिए, व्हाट विल बी द राइट आंसर? एरिस्टोटल ने एनाग्नोसिस टर्म को क्वाइन किया, जिसकी मीनिंग क्या है? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, द मोमेंट ऑफ रिकग्निशन बाय द प्रोटागोनिस्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिवर्सिटी बिट्स? कौन सा पोएट है जो यूनिवर्सिटी बिट्स से बिलोंग नहीं करता है? टॉमस किड हैं, बेन जॉनसन हैं, क्रिस्टोफर मार्लो हैं, या फिर लिली हैं? रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा पोएट है जो यूनिवर्सिटी बिट्स से बिलोंग नहीं करता है? इजी वन क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बेन जॉनसन इज द राइट आंसर।
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बेन जॉनसन जो है यूनिवर्सिटी बिट से बिलोंग नहीं करते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, हु coined द टर्म डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी टर्म को किसने कोइन किया? जॉन कीट्स ने कोइन किया, मैथ्यू अर्नोल्ड ने, टी.एस. इलियट ने, डब्ल्यू.बी. ईट्स ने। रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 14 को रिस्पॉन्स करिए। व्हाट विल बी द राइट आंसर? डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी इस टर्म को टी.एस. इलियट ने कोइन किया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ध्यान रखना है, कंफ्यूजन बिल्कुल ना रहे। टी.एस. इलियट इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच फिगर ऑफ स्पीच डू वी सी इन द फॉलोइंग लाइन? ही वॉज ए गुड टीचर बट अ पुअर स्टूडेंट। इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? आयरनी है, एंटी क्लाइमेक्स है, बैथोज है, एंटीथीसिस है। रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। ही वॉज अ गुड टीचर बट अ पुअर स्टूडेंट। फ्रेंड्स, इस लाइन में एंटीथीसिस फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द सेंटेंस आई हैव रीड ऑल ऑफ मिल्टन। इस सेंटेंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है? मेटाफर, एलेगरी, पर्सोनिफिकेशन, मिटोनमी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 16। आई हैव रीड ऑल ऑफ मिल्टन। इस लाइन में वंस अगेन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मिटोनमी, आई हैव रीड ऑफ ऑल मिल्टन। यहाँ पर मिटोनमी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। ओके, यहाँ पर मिल्टन का मतलब है मिल्टन के वर्क से। ओके, तो मिटोनमी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, लेमोसिन की राइट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 17। लेमोसाइन। सेवेंटीन को रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। LIMOUSINE। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्पेलिंग? बिलीव, रिसीव, कंसीव, रिसीट। कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है? फ्रेंड्स, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर बिलीव की स्पेलिंग करेक्ट है। रिसीव की स्पेलिंग क्या होगी देख लीजिए, RECEIVE। कंसीव की स्पेलिंग मिस्टेक है, देख लीजिए, CONCEIVE। रिसीट की स्पेलिंग RECEIPT, रिसीट। ओके फ्रेंड्स, once again 1 minute friends। बिलीव, VELIEVE, बिलीव। यहाँ पर बिलीव की भी स्पेलिंग क्या है, मिस्टेक है। ओके, ऑप्शन डी राइट है। रिसीट की स्पेलिंग यहाँ पर करेक्ट है। ओके, रिसीव की RECEIVE
वी ई रिसीव, कंसीव CONCEIVE, ध्यान रखना है। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। रिसीट की स्पेलिंग बिल्कुल राइट है। बिलीव की क्या होगी? BELIEVE, रिसीव RECEIVE, कंसीव CONCEIVE। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड। मिस स्पेल्ड वर्ड को फाइंड आउट करना है। सब्सटेंसेंस की स्पेलिंग यहाँ पर रॉन्ग है, गैरेज की रॉन्ग है, रेटरिक की रॉन्ग है, या फिर एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग रॉन्ग है। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 19। फ्रेंड्स, यहाँ पर रेटरिक की स्पेलिंग में मिस्टेक है। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। राइट स्पेलिंग क्या होगी? RHETORIC, रेटरिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, आर्ट इज नॉट एन एक्टिविटी एसोसिएटेड डैश लेजर, बाय लेजर, विथ लेजर, इन लेजर, फॉर लेजर। प्रेपोजिशन से क्वेश्चन है, कौन सा प्रेपोजिशन फिलअप किया जाएगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 20, एसोसिएटेड के बाद प्रेपोजिशन विथ आता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर विथ फिलअप किया जाएगा। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दीज ऑब्जर्वेशन डू नॉट कन्फर्म डैश एनी लॉ। कन्फर्म के बाद ऑन आएगा, इन आएगा, टू आएगा, फॉर आएगा। 21 को रिस्पॉन्स करिए। दीज ऑब्जर्वेशन डू नॉट कन्फर्म। फ्रेंड्स, कन्फर्म के बाद प्रेपोजिशन टू ही आता है, ध्यान रखना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर टू फिलअप किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 को रिस्पॉन्स करिए। आई विल इंट्रोड्यूस डैश यू माई बॉस दिस वीक। इंट्रोड्यूस के बाद कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? बाई आएगा, ऑन आएगा, टू आएगा, टू आएगा। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इंट्रोड्यूस टू होता है। ओके, यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आई विल इंट्रोड्यूस टू यू माई बॉस दिस वीक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चेंज द वॉइस। यू कैन प्ले विथ दीज कप्स क्वाइट सेफली। पैसिव वॉइस में चेंज करिए। ऑप्शन ए राइट है, बी राइट है, सी राइट है, डी राइट है। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 23। सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर आ जाएगा दीज कप्स। ओके, दीज कप्स के बाद यहाँ पर कैन है तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? कैन बी। चलिए रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 23। फ्रेंड्स, ऑप्शन बी में आर हो गया? नहीं होगा। ऑप्शन सी में दीज कप्स कैन बी प्लेड विथ क्वाइट सेफली। ऑप्शन डी, दीज कप्स आर क्वाइट सेफ फॉर योर प्लेइंग। ऑप्शन डी भी नहीं होगा। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 23। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। दीज कप्स कैन बी प्लेड विथ यू क्वाइट सेफली। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। अ न्यू ड्रेस इज बीइंग worn by रवि।
सेंटेंस ये पैसिव वॉइस में है, इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 24। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो सेंटेंस ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, बीइंग लगा हुआ है। ओके, जिस भी ऑप्शन में वेयरिंग यूज हुआ होगा वर्ब के एनजी फॉर्म, वो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रवि इज वेयरिंग अ न्यू ड्रेस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रूल होता है, यदि वर्ब आईएनजी फॉर्म में है तो इज एमआर के बाद बीइंग अवश्य लगेगा। ओके, नेक्स्ट 25। बैड ब्लड मीन्स। बैड ब्लड मीन्स क्या होता है? वेरी इंटीमेट, अ डिसीज, अनफ्रेंडलीनेस या फिर अनवेलकम रिलेटिव्स। ईडियम है, इस ईडियम की मीनिंग क्या होगी? बैड ब्लड। बैड ब्लड मीन्स क्या होता है? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, अनफ्रेंडलीनेस। ओके, बैड ब्लड मीन्स अनफ्रेंडलीनेस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दुश्मनी होना। ओके, 26। द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ईसोटेरिक। ईसोटेरिक का एंटोनिम बताना है। क्लियर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, अपेरेंट होगा या फिर सिंपल होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, रिस्पॉन्स करिए। ईसोटेरिक का एंटोनिम। ऑप्शन सी हो जाएगा, अपेरेंट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द सिनोनिम ऑफ द वर्ड सार्डोनिक। सार्डोनिक का सिनोनिम क्या होगा? मिजरेबल होगा, क्रूरल होगा, स्कॉर्नफुल होगा, मिक्स्ड होगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 27। द सिनोनिम ऑफ द वर्ड सार्डोनिक। मिजरेबल इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। (28) A person who obscure position who has gained wealth. Promiscuous, parvenu, allegri, extravagant. ऐसा व्यक्ति जो नया नया धनवान बना हो, जिसको नई नई संपत्ति मिली हो, धनाढ़ बना हो। तो फ्रेंड्स, परवेनु इज द राइट आंसर। अ पर्सन हु ऑब्सक्योर पोजीशन हु हैज गेन्ड वेल्थ, परवेनु इज द राइट आंसर। (29) आइकनोक्लास्ट। आइकनोक्लास्ट मीन्स, आइकनोक्लास्ट की मीनिंग क्या होगी? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 29। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। द पर्सन हु क्रिटिसाइजेज पॉपुलर बिलीव्स आर इस्टेब्लिश्ड कस्टम्स एंड आइडियाज, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 30। टोपोग्राफी मीन्स। टोपोग्राफी का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए द स्टडी ऑफ एनिमल्स, ऑप्शन बी द स्टडी ऑफ ह्यूमन फेस, या ऑप्शन सी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉइजन्स, या ऑप्शन डी द स्टडी ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ प्लेस थ्रू मैप और चार्ट? क्वेश्चन नंबर 30 को रिस्पॉन्स करिए, व्हाट विल बी द राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। टोपोग्राफी क्या होती है? द स्टडी ऑफ फिजिकल फीचर्स
ऑफ ए प्लेस थ्रू मैप और चार्ट। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोगों ने टॉप 30 MCQs डिस्कस किए हैं, जो ग्रामर के क्वेश्चन हैं, फ्रेंड्स लिटरेचर के क्वेश्चन हैं, ये PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, यह सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। यदि आप चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों ने कितना स्कोर किया अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। थैंक यू वेरी मच।